आरोपियों। जैसा कि ज्ञात है कि कई वर्षों से विभिन्न हिंदू असामाजिक संगठनों द्वारा समय समय पर दमोह नगर की कसाई मंडी में स्थित अवैध बूचड़ खानों में हो रही गोहत्या के विषय को लेकर प्रशासन को कई बार ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया गया, पर दमोह पुलिस प्रशासन अपने ही भ्रष्ट लचर उदासीन रवैये के चलते गोहत्या बंद कराने में असमर्थ रहा, जिसके कारण दमोह में आपराधिक प्रवृत्ति के हिस्ट्री शीटर कसाईयों के हौसले इतने बुलंद हुए कि अब ये शहर के विभिन्न क्षेत्रों से लगातार गोवंश चोरी और गोहत्या कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दमोह प्रशासन को कई बार अवैध बूचड़ खानों के अवैध निर्माण तोड़ने हेतु कई लिखित शिकायत और ज्ञापन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। उक्त पुलिस प्रशासन और दमोह प्रशासन की गोहत्या के प्रति उदासीन रवैये के चलते दमोह जिले में गोहत्या चरम पर है। कुछ वर्ष पूर्व सिर्फ कसाई मंडी एक ऐसा स्थान था जहां पर अवैध गोहत्या होती थी। वर्तमान में पुलिस प्रशासन की मिली भगत से दमोह जिले में कई स्थानों पर गोहत्या की जा रही है। इसमें मुख्य रूप से दमोह कसाई मंडी जबलपुर रोड स्थित चिरई चोच मड़ाहार गांव में कसाईयों के बने अवैध ईंट के भट्टों में और हथनी के जंगलों में गोहत्या कर इनका मां जबलपुर के साथ साथ हटा और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के मुस्लिम बहुल इलाकों में भेजा जा रहा है। उक्त सारी गोहत्या पुलिस के कई आरक्षक और अधिकारियों को मोटी रकम पहुंचाकर की जा रही है, जिसके चलते आज तक पुलिस इन कसाईयों पर कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं सकी है। नवंबर 2022 में नगरपालिका दमोह द्वारा अवैध बूचड़ खाने और अतिक्रमण तोड़ने के लिए नोटिस जारी कर 24 घंटे में अतिक्रमण हटाने की मोहलत दी, पर आज तक दमोह नगरपालिका और प्रशासन के 24 घंटे की मियाद खत्म नहीं हुई, जिसके कारण अवैध बूचड़ खाने और कसाई मंडी में अवैध निर्माण लगातार बनते जा रहे हैं, जो अब अपराध का नया गढ़ है। के बाद एक ज्ञापन होगा है, क्या ज्ञापन है, क्या मांगे और क्या आश्वासन आपको प्रशासन के द्वारा? एक तरफ तो प्रदेश सरकार ने खुले में गौ मांस बेचने पे प्रतिबंध लगाया है, कोई भी मांस बेचने पे प्रतिबंध लगाया है, और दूसरी तरफ दमोह के अंदर गौ मांस घर घर पहुंचाया जा रहा है। अभी एक हफ्ते पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें गौ हत्या कर उसके अजन्मे बच्चे को पेट में से निकाल कर ग्राउंड में कुत्तों को खाने के लिए फेंक दिया, जिसके सारे वीडियो हमने पुलिस को उपलब्ध कराए और हमने ये भी बताया कि गौ हत्यारा कौन है। और इसके पहले हिंदू संगठन, सामाजिक संगठन लगातार कसाईयों के खिलाफ, अवैध कसाई मंडी के खिलाफ हम ज्ञापन देते आए हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे सब जीरो हो जाते हैं और कार्रवाई सुप्त रहती है। अभी जब हमें ये हुआ कि पुलिस जब रेड मारने गई तो रेड मारने के पहले मीडिया भाई उधर पहुंच गए, तो अब रेड का स्तर समझ सकते हैं कि कितना बड़ा लूप होल है कि पुलिस के पहले वहाँ मीडिया पहुँच गई और जिनको पकड़ने गए थे वो सारे कसाई वहां से गायब हो गया। मतलब लाइट, कैमरा और मीडिया सब थे, लेकिन जिसको पकड़ने गए वो हासिल नहीं हुआ। उससे क्षुब्ध होकर हिंदू जागरण मंच जिला दमोह, सुरभि गौ सेवा समिति, निस्वार्थ गौ सेवा समिति और समस्त सामाजिक हिंदू संगठनों ने आज पुतला दहन किया है। इसमें हमने दमोह प्रशासन और पुलिस प्रशासन का पुतला दहन किया है और हमने चेतावनी दी है कि अगर 23 जनवरी 2024 तक अगर इन्होंने इस पर कठोर कार्रवाई नहीं की, अवैध बूचड़ खाने नहीं गिराए, अवैध निर्माण नहीं गिराए, जिनके ऑलरेडी नोटिस जारी कर चुके हैं, कोर्ट से भी इनको आदेश है कि ये सारे अवैध निर्माण आपको तोड़ने हैं। अगर ये नहीं करते हैं तो 23 जनवरी को हम लोग दमोह बंद करेंगे और गौ सेवक आत्मदाह करेंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और दमोह पुलिस की होगी। दमोह से लेकर दिल्ली तक राष्ट्रवादी सरकार है, फिर भी आप लोगों को आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ रही है? राष्ट्रवादी सरकार का हर जो सेवक होता है, हर स्तर पर हम लोग ने शुरू से संघर्ष करना चालू किया है, लेकिन क्या होता है जब इसमें जो नीचे लोग यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, जब वो भ्रष्ट हो जाते हैं तो वो ऊपर के लोगों का मैसेज नीचे तक पहुँचाने में असमर्थ होते हैं। अभी प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है कि खुले में आपको मांस नहीं बेचना है, लेकिन आप यहाँ से लेके किल्लाई नाके चले जाओ, जबलपुर नाके चले जाओ, इधर से आप धर्मपुरा चले जाओ, जो कि तीर्थ क्षेत्र बांदकपुर और कुंडलपुर के लिए जाने का रास्ता है। सारों पे मुर्गे की दुकानें अभी भी खुली हैं, ना ही किसी के पास नगर पालिका का सर्टिफिकेट है, ना ही FSSAI का सर्टिफिकेट है। बस इन्होंने एक चीज को टारगेट किया, जो हमारे गरीब मछुआरा समाज के लोग थे, जो बंद एक पैसेज में मछलियां बेचते थे, उनकी दुकानें बंद कर दी, उनके 500 घरों को बेघर कर दिया। इतनी दम है इनमें, लेकिन ये मुर्गा की दुकानें बंद नहीं करवा पा रहे, गौ हत्या बंद नहीं करवा पा रहे। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर एक रात के अंदर अगर एक पुलिस वाला अगर कसाई मंडी में चला जाए तो अगले दिन पुलिस वाला वो गौ मांस के साथ बिक जाएगा, उसकी मांस उसके गौ मांस के साथ बिक जाएगा। ये मैं जानता हूं उधर पे, और अब ये हुआ है, पुलिसकर्मी पे हमला हुआ है। इसके पिछले साल पुलिसकर्मी की, रक्षक की उधर पे हत्या भी हुई थी। पुलिस ने क्या किया? कुछ नहीं।
आज भी गौ हत्या हो रही। सीसीटीवी फुटेज मैंने उपलब्ध कराए, लेकिन हासिल ही शून्य हो गया। मजबूर होकर हमें आंदोलन करना पड़ा। 23 जनवरी को हम ऐसा आंदोलन करेंगे कि जड़ से लेकर मूल तक हम हिला देंगे। हिंदू संगठनों की मांग पर कोतवाली टीआई को भी तो किया गया, फिर क्या चाहते हैं? हमारी मांग किसी टीआई को या पुलिस अधिकारी को टर्मिनेट करने की नहीं है, ना ही किसी को स्थानांतरित करने की है। क्योंकि अगर आप जयचंद कोई आदमी शारीरिक नहीं था, जयचंद वो था एक आत्मा थी जो आज बदल बदल के आ रही है। अगर आप टीआई की बात करोगे, अगर कार्यशैली में अगर पुलिस अपना कड़ापन लाती है, अगर चाहे कोई भी टीआई हो, चाहे कोई भी पुलिस प्रशासन हो, वो कार्रवाई करे। और अगर भ्रष्ट जो टीआई है या अन्य कोई कर्मचारी है, उनकी सीडीआर रिपोर्ट चेक करी जाए और अगर वो अपराधी पाए जाते हैं तो उनको टर्मिनेट किया जाए, सस्पेंड किया जाए। और मेरी पहली मांग है कि जांच करने के बाद विधि अनुसार जो भी जांच होती है उसके बाद इनको अन्य जिले में स्थानांतरित करा जाए। प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिया? प्रशासन द्वारा उनने बोला है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब जिस तरीके से ये विषय प्रदेश स्तर तक गृह मंत्रालय भारत सरकार ने भी इसको संज्ञान लिया, लीगल राइट ऑब्जर्वेटरी ने भी इस पर ट्वीट करके बताया, उन्होंने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है कि दमोह पुलिस प्रशासन के मुखिया को तुरंत अरेस्ट करके भेजा जाए। तो चूंकि खैर हमारा ये विषय नहीं है, लेकिन इतने बड़े स्तर से राष्ट्रीय अध्यक्ष एनसीपीसीआर के उन्होंने भी ट्वीट करके नोटिस किए हैं कि अवैध बूचड़खाने इनको गिराने चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग करके। कुछ मांगे थी जिनको लेकर आज हिंदू जागरण मंच के कुछ पदाधिकारी अन्य लोगों ने जो है यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन जताया। उनकी मांगों को सुना गया और यथासंभव जो बेहतरीन कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा आश्वस्त की गई, प्रशासन के द्वारा आश्वस्त की गई। इनके द्वारा एक लिखित में ज्ञापन दिया गया है, उसमें लगभग उनकी जो भी मांगे हैं उन पर हमारा पूरा प्रयास रहेगा पुलिस प्रशासन उस पर संतोषजनक कार्रवाई करे और लोगों की जो भी अपेक्षा है उनको पूरा करने की जो है उन्हें आश्वस्त किया गया। हिंदू संगठन के द्वारा पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पर कसाईयों के साथ मिले होने का आरोप लगाया है। देखिए, इस तरीके के जो भी आरोप है उनकी जांच की जाएगी। जो भी लोग अगर इसमें इन्वॉल्व हैं उसकी भी जांच की जाएगी। उनसे भी कहा गया है कि आप इस प्रकार की तथ्य उपलब्ध कराइए अगर आपके पास है कोई लोग इन्वॉल्व है। मेरा यही कहना है कि पुलिस जो है, प्रशासन जो है निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करता है और इस तरह की किसी भी बात पर मैं खंडन करता हूँ। थैंक यू। वो जो प्रदर्शन हुआ शासन प्रशासन पर आरोप लगाया गया कि दोनों भाई कसाई और आप। एक्चुअली आज ये आंदोलन था, संबंधित लोगों को उन्होंने एक ज्ञापन दिया है, उसमें उन्होंने कई बिंदु लिखे हुए हैं। उन सभी बिंदुओं पर मैं वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराऊंगा और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो क्या मानते हैं गौकसी को लेकर लगातार बिल्कुल उन्होंने जो बिंदु बताए हुए हैं बिल्कुल हम लोग इसका देखेंगे और कार्रवाई करेंगे। लंबे समय से चला आ रहा है तो अभी तक प्रशासन ने कार्रवाई की? दिखवा रहे हैं उसको, किसी गलती है दिखवाएंगे और यदि कोई दोषी पाया जाएगा तो उनके खिलाफ। क्या मानते हैं इस तरह से जो आंदोलन हिंदू संगठनों द्वारा किए जा रहे हैं, किस तरह से मानते हैं? जी, हिंदू संगठनों द्वारा जिस तरह से आंदोलन किए जा रहे हैं लगातार, क्या मानते हैं आप? एक्चुअली अब उनके बिंदु आ रहे हैं, उनके बिंदु आएंगे, उनको एक बार दिखवा लेते हैं कि कितना क्या कैसा है और कार्रवाई करेंगे।